Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है। कैसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपीराइटिंग और कॉपीराइटिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स को हम देखेंगे जिसमें से एक विद एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। फेसबुक एड्स में कॉपीराइटिंग की इंपॉर्टेंस हमने देखी थी लास्ट वीडियो में और किस तरीके से सही फॉर्मेट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है जब हम अपनी कॉपीराइटिंग या अपनी इमेज को एंटर करते हैं। जब हम कॉपी लिखते हैं ऐड कॉपी तो उस वक्त भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो मिसगाइड नहीं करे और जो भी आपका मैसेज है उसे डायरेक्ट, क्लियर और प्रिसाइज तरीके से प्रेजेंट करे। तो इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। उन कुछ फ्रेमवर्क्स का नाम मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एक फ्रेमवर्क होता है एडा फ्रेमवर्क, दैट इज AIDA। ये 4 स्टेजेस में चलता है। पहले स्टेज होता है अवेयरनेस, सेकंड स्टेज इज इंटरेस्ट, थर्ड स्टेज इज डिजायर एंड फोर्थ स्टेज इज एक्शन। जब भी आप एड कॉपी लिखते हैं तो इन स्टेजेस के हिसाब से आपको लिखनी है कि आप इन सारी स्टेजेस को कवर कर रहे हैं। तो हम अपनी कॉपी लिखेंगे तो हम ये डिसाइड करेंगे कि किस प्लेसमेंट पे हेडलाइन प्रोमिनेंट है, किस प्लेसमेंट पे कॉल टू एक्शन प्रोमिनेंट है, किस प्लेसमेंट पे प्राइमरी टेक्स्ट प्रोमिनेंट है। जब हम एडा के हिसाब से कॉपी राइटिंग कर रहे हैं अपने ऐड की तो हम ऐड प्रीव्यू पे जाके, एडवांस प्रीव्यू जाके देखेंगे कि किस प्लेसमेंट पे हेडलाइन प्रोमिनेंट है, किस प्लेसमेंट पे डिस्क्रिप्शन प्रोमिनेंट है, किस प्लेसमेंट पे प्राइमरी टेक्स्ट प्रोमिनेंट है। तो इस हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस वाली स्टेज वो हम हेडलाइन में लिखें या प्राइमरी टेक्स्ट में लिखें, इंटरेस्ट हम प्राइमरी टेक्स्ट में लिखें या हम हेडलाइन में लिखें, डिज़ायर एंड एक्शन भी हम इस तरीके से देखते हैं। लेकिन ये एक एडवांस लेवल है। इनिशियली आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इन सारी स्टेजेस को कवर कर रहे हैं जब आप अपनी कॉपी राइटिंग करते हैं। तो और जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो PPC फ्रेमवर्क होते हैं। दिस मॉडल focuses on the perception, preference and conviction stages, highlighting the need to influence the customer's perception preferences before they make a purchase। आप PPC मॉडल को यूज़ करते हुए एड कॉपी लिखेंगे तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं और क्या परसेप्शन है, उसको आप हाईलाइट करेंगे। आप कस्टमर की परसेप्शन और प्रेफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे अपनी एड कॉपी के टेक्स्ट में और उसको कन्विंस करेंगे ताकि वो परचेज करे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एडा मॉडल। एडा मॉडल एक मार्केटिंग फ्रेमवर्क है। एडा मॉडल एक मार्केटिंग फ्रेमवर्क है जो चार स्टेजेस में कस्टमर को इंगेज करता है, कन्विंस करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे। तो फर्स्ट स्टेज होती है टेंशन, get the potential customer's attention with a compelling message or offer. Second stage is interest. Generate interest in your product or service by highlighting the benefits and features. Third stage is desire. Create a desire for your product or service by emphasizing its value and, and how it can solve the customer's problem. And the fourth stage is action. Prompt the customer to take action, such as making a purchase or signing up for a newsletter. The ADA model is a useful the ADA model is a useful tool for creating effective marketing campaigns that can attract, engage, and convert potential customers. It can be used in a variety of marketing channels, including advertising, social media, email marketing, and public relations. गाइस एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एडा मॉडल की। एक ट्रैवल एजेंसी का ऐड है जो मालदीव्स की वेकेशन पैकेज पे 30% डिस्काउंट दे रहे हैं दिस समर। तो इस ट्रैवल एजेंसी के लिए एडा मॉडल यूज़ करके जो कॉपी राइटिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। टेंशन के लिए है एस्केप टू पैराडाइज। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, दैट इज इमेजिन क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, प्रिस्टीन बीचेस एंड लग्जरी ओवर वाटर बैंगलोस। डिज़ायर कि कस्टमर डिज़ायर करे कि मुझे वेकेशन पे जाना चाहिए तो उसके लिए जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं दैट इज एक्सपीरियंस द मालदीव्स एट एन इनक्रेडिबल 30% ऑफ। एक्शन तो हमारा सिटी होता है, कॉल टू एक्शन जो हम ड्रॉप डाउन से ही फेसबुक एड्स में सेलेक्ट करते हैं
लेकिन जो कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो बुक योर ड्रीम वेकेशन नाउ एंड सेव बिग, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, और जो सीटी हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे वो होगा बुक नाउ। ये हमने एडा मॉडल के हिसाब से अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए कि कस्टमर जब एडा के चारों स्टेजेस से गुजरेगा तो किस स्टेज पे हमें उसको क्या दिखाना है, किस स्टेज पे हमें उसे क्या बताना है। जो हमने एडा मॉडल के स्टेजेस के हिसाब से कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया कि किस स्टेज हम कस्टमर को कैसे इंगेज करेंगे, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे फेसबुक एड्स के फॉर्मेट पे कि कौन कौन से टैब्स में हमें क्या क्या दिखाने का मौका मिलता है। तो इस हिसाब से जो हेडलाइंस है उसमें हम डाल देंगे स्केप टू पैराडाइज एक्सपीरियंस मालदीव दिस समर। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंथी कर देंगे जिसके अंदर हम इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, और डिज़ायर के लिए प्राइमरी टेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे एक्सपीरियंस दी मालदीव्स एट एन इनक्रेडिबल 30% ऑफ। CTA बटन होगा बुक नाउ। अवेयरनेस वाली स्टेज के कीवर्ड्स को जो हमने सेलेक्ट किया उनको हम रखेंगे हेडलाइन में, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्केप टू पैराडाइज एक्सपीरियंस मालदीव्स दिस समर। कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़े से हम डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा लेंदी बनाएंगे और जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए थे उनसे मिलते जुलते बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हुए एक छोटे से पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन हम लिख लेंगे, जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो इस टूर इस पैकेज को अवेल करने में। तो डिस्क्रिप्शन है इमेजिन वेकिंग अप टू द ब्रेड टेकिंग सरप्राइजेज ओवर लगून्स। तो इसके अंदर हम बता रहे हैं ब्रेड टेकिंग सब, जो कीवर्ड्स मैंने इस कॉपी में यूज़ किए वो हैं ब्रेड टेकिंग, सनराइजेस, लगून्स, लाउंजिंग, वाइट सैंड बीचेस, स्नॉकलिंग, वाइब्रेंट कॉलन रीफ्स, इस किस्म के कीवर्ड्स जो इंटरेस्ट डेवलप करें। जो हमारी टारगेट ऑडियंस के कस्टमर्स हैं उनको अवेयरनेस भी हो गई और इंटरेस्ट भी पैदा कर दिया। अब डिज़ायर हम कैसे देंगे, डिस्काउंट बता के। एक्सपीरियंस द मालदीव्स एट एन इनक्रेडिबल 30% ऑफ, और एक्शन जो है दैट इज़ बुक नाउ।